लोकपाल बिल, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद इन आरोपों में ईडी की हिरासत में हैं। अन्ना आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा और 2011 में आम आदमी पार्टी बनाकर 2013 में चुनाव जीता और कांग्रेस गठबंधन के साथ 49 दिन सरकार चलाई, जो कि 50वें दिन गिर गई। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग तो ठीक हो, लेकिन इस पार्टी के अंदर जब दूसरे लोग आएंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया तो क्या करोगे? ठीक बात है। उसके लिए हमने पार्टी के अंदर ही अपनी पार्टी का एक लोकपाल बनाया है कि मान लीजिए कल को आपको मेरे ऊपर शक होने लग जाए, प्रशांत जी के ऊपर शक होने लग जाए, मयंक भाई के ऊपर शक होने लग जाए, मनीष सिसोदिया, गोपाल भाई पे शक हो कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो आपको हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हमने इस देश के बहुत बड़े बड़े लोगों से विनती की है कि आप हमारी पार्टी के लोकपाल बन जाओ, और वो तैयार हो गए हैं हमारी पार्टी के पहले लोकपाल बनने के लिए। तो अगर आपको कभी हमारे ऊपर शक हो तो आप अपने सबूत लेके सीधे उनको जाके दे सकते हो, और अगर उनको लगेगा कि आपके सबूत पक्के हैं और हमारे खिलाफ कुछ भी मामला बनता है और अगर वो कहेंगे, आदेश देंगे, तो हमें पार्टी छोड़नी पड़ेगी। 2014 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को अनशन का पूरा फायदा मिला। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देने वाले अरविंद केजरीवाल के अपने ही नेता एक के बाद एक करके भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। अलग अलग आरोपों में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं और कुछ नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी है। अब केजरीवाल ईडी के हिरासत में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से तमाम विपक्षी दल एक सुर में केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही और इमरजेंसी जैसे आरोप लगा रहे हैं, जबकि यही विपक्षी दल गठबंधन करने से पहले केजरीवाल को कट्टर बेईमान कहते नहीं थकते थे। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ाकर के 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। लाल बत्ती, वीआईपी कल्चर, भ्रष्टाचार का बॉयकॉट करने वाले अरविंद केजरीवाल पर शीश महल से लेकर दिल्ली शराब घोटाले के आरोप है। इनके घोटालों की छींटें न सिर्फ पार्टी के अंदर तक सीमित है, बल्कि इसके दाग साउथ की नेता के कविता तक के दामन पर भी लगे हैं। इन्हीं घोटालों की जांच से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ईडी के 9 नोटिस को नजरअंदाज कर चुके हैं। मजबूरन 10वें नोटिस पर ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।